मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो लरिकाश्रमिद उनी देवश शयन करावहु जाई, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। महाराज दशरथ रानियों से ये कहकर अपने विश्राम घर में गए कि भाई देखिए, लड़के बहुत थके हुए हैं और नींद के वशीभूत हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कक्ष में शयन करवाओ। और ऐसा कहकर अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। महाराज दशरथ ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मन लगाकर, स्नेह लगाकर विश्राम भवन में चले गए। तो भूप बचन सुनी सहज सुहाए, अजरित कनक मणि पलंग डसाए, सौभाग सुरभिपय फेन समाना, अकोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर वर्ण जाही, असग सुगंध मन मंदिर माही। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध का द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते ही बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर लिटा दिया। अज्ञा पुनि पुनि भाई दीन्ही, और निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। श्री राम जी ने बार बार अपने छोटे भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर के सो गए। तो देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, अकहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, अकेहि विजितात ताड़का मारी। माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं और श्री राम के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि मारक जात भयावनि भारी और कहीं विधितात ताड़का मारी। अरे मार्ग में जाते हुए तुमने तो बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से वध किया, किस प्रकार से मारा। तो घोर निशाचर विकट भट समर नहीं नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारी चेसुआओ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे अपने आगे, अपने सामने, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। आज दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। तो मुनि तियतरी लगत पग धूरी, अकीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। मुनि तियतरी लगत पगधूरी, अकीरत रही भुवन भरी पूरी। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या कैसे तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई है। कमठ पीठ पवि फूट कठोरा, कच्छप की पीठ
वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर तुम घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, उनकी मनुष्य की शक्ति के बस की बात नहीं है। केवल कौशिक कृपा सुधारी, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा संसार में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं आज तक, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करे। तो राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात श्री रामचंद्र जी सो गए। तो नींदहु बदन सोह सुठिलो ना, अमनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, अदेहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, ऐसा सुंदर दिख रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। घर घर करहि जागरण नारी, और देहि परस्पर मंगलगारी। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गीत के माध्यम से गालियां दे रही हैं। तो पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहाई बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासु लय सोई, अफनी कन्ह जनु सिर मनि उर गोई। रानियाँ कहती है कि हे सजनी, हे सखी, देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित तो हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी जागे। मुर्गे सुंदर जब बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए, तब बंद विप्रसुर गुरु पितु माता, अपाई असीस मुदित सब भ्राता। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके, प्रार्थना करके चारों भाइयों ने आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। माताओं ने जननी सादर बदन निहारे। तीनों माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। किन्ह शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।